मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। पहला पार्ट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा पार्ट होगा रिलेटिव वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल मोशन को भी हम तीन पार्ट में बांटेंगे: प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट टू ग्राउंड और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। इधर फ्रॉम ग्राउंड टू इंक्लाइंड प्लेन और फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन टू ग्राउंड। ठीक है, इस तरह से लेके चलेंगे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिए, जिसको मोशन इन 1D बोलते हैं। वेक्टर पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। अब यहां से मोशन इन प्लेन स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर है। ठीक है, कुछ लोग सर्कुलर मोशन को भी मोशन इन प्लेन में ही डाल देते हैं, पर सर्कुलर मोशन को हम अलग सेपरेट चैप्टर की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि वहां से जेई मेंस में, जेई एडवांस में और नीट में क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसको एक सेपरेट चैप्टर की तरह ट्रीट करेंगे और वो इंपॉर्टेंट भी है। आगे की चैप्टर जो आप पढ़ोगे, रोटेशन पढ़ोगे, एसएचएम पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, तो वहां पे आपको सर्कुलर मोशन का यूज पड़ेगा। ठीक है, तो रेडी हो आप? तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप मुझे मिस्टर आईआईटी द फिजिक्स लवर के नाम से जानते हैं। स्टार्ट करते हैं मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, इसको हम दो तरह से स्टडी करेंगे। पहला है प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा है रिलेटिव वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल मोशन को तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, दूसरा है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट, थर्ड नंबर है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम या ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, जिसमें से इस टॉपिक को आज खत्म करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी को भी बहुत डीप में पढ़ेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी की बेसिक पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, फिर रेन मैन प्रॉब्लम। इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबका समय आएगा, एक एक लेक्चर सब पे चलेगा। धैर्य रखें, सब इंपॉर्टेंट है और सब पढ़ेंगे अप टू जेई मेंस, अप टू जेई एडवांस, वाया जेई मेंस एंड नीट होते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, बोर्ड वाला का उसी में हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। बच्चों, आज की लेक्चर में भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर, चुनिंदे चुनिंदे न्यूमेरिकल्स लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने कई बार आपको पढ़ाया, अगर मेरी लेक्चर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ सीरियस होकर के देखते हो, पढ़ाई करते हो, तो कोई टॉपिक आपको छूटेगा नहीं। सारे टॉपिक्स कवर अप होंगे, सारे तरह के न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपको। ठीक है, तो इसमें भी जेई मेंस के, जेई एडवांस के, नीट लेवल के क्वेश्चंस हम ढूंढ के लाए हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहें मन लगा के। तो आओ स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां से ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया ऐसे u वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे। जब इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो ये ऑब्जेक्ट ट्यूं 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 ट्यूं, गोल है तो अपना गोल बना लेना। ठीक है, हमारे लिए ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह का कुछ पाथ एक्वायर करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इस ऑब्जेक्ट की ये जो पाथ है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट को O बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट को A बोलते हैं, और अगेन इस ग्राउंड को हम B बोलते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये U
थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से जुड़ा है, तो u का ये कंपोनेंट कितना होगा, u cos थीटा, और u का ये कंपोनेंट कितना होगा, u sin थीटा। ठीक है, अब u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी। क्या हम इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो ये जो ux है, इस ux और u cos थीटा को हम ux बोल सकते हैं, बिल्कुल। क्या u sin थीटा को हम uy बोल सकते हैं, बिल्कुल। ये x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में। तो ux क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। uy क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब किस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, थीटा एंगल से। अब देखो, अब हम बात करते हैं फ्रॉम O टू A की बात। O टू A का मतलब फर्स्ट हाफ जर्नी। अगर हम फर्स्ट हाफ जर्नी की बात करें तो गौर से देखो, O से लेकर के A तक वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा। फर्स्ट हाफ जर्नी वाई डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। तो वाई डायरेक्शन में जो फर्स्ट हाफ जर्नी है वो velocity and acceleration are opposite to each other. Velocity upward, acceleration downward, hence speed decreases. मैंने आपको बताया था जब मैं एक्सेलरेशन पढ़ा रहा था आपको मोशन स्ट्रेट लाइन में, तो मैंने बताया था कि जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी तो स्पीड डिक्रीज करेगा, यहां पर स्पीड डिक्रीज करेगा। अब बात करते हैं फ्रॉम A टू B, A से लेकर के B तक की बात करते हैं। तो A टू B में क्या करते हैं हम, Y डायरेक्शन ही चूज करते हैं। जरा गौर से देखो, सेकेंड हाफ जर्नी बोलते इसको, जरा गौर से देखो, इस केस में वेलोसिटी डाउनवर्ड है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड, तो velocity and acceleration are in same direction, hence speed increases. Velocity and acceleration are in same direction, hence speed increases. स्पीड इंक्रीज करेगा, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज करेगा। मतलब फर्स्ट हाफ में स्पीड क्यों डिक्रीज करता है आपको पता चल गया, और सेकेंड हाफ में क्यों इंक्रीज करता है ये भी पता चल गया। आओ आगे बढ़ते हैं हम। अब ये तो y डायरेक्शन का हो गया, अब x डायरेक्शन का यहां पर बात करते हैं। x डायरेक्शन, इस x डायरेक्शन की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। यहां से लेकर यहां तक x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो, तो ax इज जीरो, यानी कि जो ux है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा, ux कभी चेंज ही नहीं होगा। तो इस ऑब्जेक्ट की यहां पर वेलोसिटी u cos थीटा है, यहां पर x डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा होगा, यहां पर वेलोसिटी u cos थीटा होगा, और यहां भी वेलोसिटी कितना होगा, u cos थीटा ही होगा। ठीक है, तो हमेशा पूरी की पूरी जर्नी में x डायरेक्शन वेलोसिटी u cos थीटा होगा। अब बात करते हैं इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगा। इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट एक्ट करेगा और वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, uy इज इक्वल टू जीरो। रीजन आपको पता है, एक ऑब्जेक्ट को तुमने यहां से थ्रो किया,
तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से चल करके ऐसे एक पैराबोलिक पाथ एक्वायर कर रहा है। तो इस पैराबोलिक पाथ में उसके ऊपर डाउनवर्ड क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। तो वेलोसिटी अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करेगा। तो ऐसा डिक्रीज वेलोसिटी यहाँ से डिक्रीज होते 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 जाएगी, तो कोई ऐसी पॉइंट आएगी जहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। पर उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वाई डायरेक्शन में 0 होगा, न कि एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा लगता रहेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 0 है। ये पॉइंट पकड़ने लायक है, पकड़ लो। क्या करो, पूरी की पूरी प्रोजेक्टाइल को एक्स और वाई दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, एक्स और वाई। देखो एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है और वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में सबसे पहले एक्सेलरेशन 0 है, तो जब एक्सेलरेशन 0 है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट। और जब वाई डायरेक्शन की बात करो तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी लग रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो जो फर्स्ट हाफ जर्नी होगा उसमें वेलोसिटी अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर देगा। तो कोई एक ऐसी पॉइंट आएगी जहां पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगा, वही ये पॉइंट ए पॉइंट है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो गया। अब एक और बात ध्यान रखना, ओ से लेकर के ए तक आने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम ए से लेकर के बी तक आने में लगता है। इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इतना कॉपी करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहा है वो। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इसको, ये पता करना है। तो मान लिया मैंने इस ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे ग्राउंड को जाके हिट करेगा। तो ऑब्जेक्ट को इस O पॉइंट से इस B पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये पता करना है। बीच में कहीं हाईएस्ट पॉइंट A आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम, Y डायरेक्शन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। Y डायरेक्शन में ले रहे हैं तो V इन Y डायरेक्शन, U इन Y डायरेक्शन और A इन Y डायरेक्शन। अब Y डायरेक्शन में जो हमने लिया है वो O टू A के लिए स्टडी कर रहे हैं हम, इस O से लेकर के इस A तक का, O से लेकर के A तक की जर्नी। O से लेकर A तक ऑब्जेक्ट को पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है उसको हमने स्मॉल t बोला है। ठीक है, अब जब यहां पर पहुंचेगा, जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसका y डायरेक्शन में uy जो होगा वो तो 0 हो जाएगा ना, uy बोल लो या vy बोल लो, वो तो 0 होगा। यहां पर देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये होगा u cos थीटा और ये होगा u sin थीटा, इसी को हमने uy बोला था। vy 0 है तो ये हो गया 0, uy कितना होगा u sin थीटा प्लस a का मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना होगा माइनस जी इंटू टाइम पीरियड t लग गया। अब यहां से t निकालोगे तो वो होगा u sin थीटा अपॉन जी। इतना टाइम लगा ऑब्जेक्ट को O पॉइंट से A पॉइंट पर पहुंचने में, मतलब फर्स्ट हाफ जर्नी का। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ जर्नी, फर्स्ट हाफ का। अब मैंने आपको बताया था कि जितना टाइम इसको यहां से यहां आने में लगेगा उतनी ही टाइम इसको यहां से यहां आने में भी लगेगा। तो जो टोटल टाइम हो गया t, कैपिटल T बोल रहे हैं, वो 2 टाइम्स t होगा। यहां से यहां आने में t, तो यहां से यहां आने में भी t, तो t प्लस t कितना होगा 2t। तो कैपिटल T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये होता है
इसको क्या बोलेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन ना होता तो टू यू अपॉन जी लगता। मैंने आपको बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी में प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो यू का कंपोनेंट लगेगा कौन सा, यू साइन थीटा वाला। ये हो गया टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इतना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में। अब इसको मिटा रहे हैं हम, मिटा करके मैक्सिमम हाइट देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स बोलते हैं इसको। मैक्सिमम हाइट यही होगा, एच मैक्स। अगेन हम वाई डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। वाई डायरेक्शन में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a यूज कर सकते हैं बिल्कुल। तो वी वाई में, यू वाई में, ए वाई में, एस वाई में, ये देखना है। वी वाई में कितना होगा, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर के यहां तक पहुंचेगा तो वी वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। मैक्सिमम हाइट मतलब इस पॉइंट तक के लिए स्टडी करना है हमें, तो वी वाई हो गया 0, तो ये हो गया 0 माइनस यू वाई कितना होगा, यू साइन थीटा और यू वाई के स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी इंटू एस इन वाई, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा एच मैक्स, यानी कि हमारे पास एच मैक्स कितना निकल गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये होता है, ये चीज ध्यान रखना। निकालते कैसे हैं, डिराइव कैसे करती है समझ लो, ये आपके स्कूल के एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कॉपी करो इसको। आगे पढ़ते हैं हम रेंज। रेंज ये होता है यहां से लेकर के यहां तक की टोटल डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज। ओ से लेकर के बी तक का जो टोटल डिस्टेंस है उसको रेंज बोलते हैं। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, तो हम एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। ये मरने वाला है अब, तो एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे तो हम फॉर्मूला लगा ले रहे हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब एक्स डायरेक्शन में एस एक्स, यू डायरेक्शन में एक्स, सॉरी एक्स डायरेक्शन में यू इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स डायरेक्शन में इंटू टी स्क्वायर। तो ये तो पूरा हो जाएगा 0, क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स डायरेक्शन की बात करें हम तो एक्सेलरेशन 0 होता है। ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। इस एक्स मतलब क्या है, रेंज। तो रेंज आर इज इक्वल टू यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, ये हो गया यू कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड कितना है, यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लग रहा था, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी हो गया। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज का ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इन दोनों फॉर्मूले को कॉपी कीजिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन करो इसको फिर आगे बढ़ते हैं।
जो अपना अगला टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कुछ भी नहीं है, बस रिलेशन बिटवीन y एंड x इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम t। रिलेशन बिटवीन y एंड x इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम t इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। और ये इक्वेशन जो है वो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इसका डेरिवेशन कई बार आ चुका है। तो आइए ड्राइव करते हैं। सबसे पहले एक बॉल लिया मैंने, इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। ये बॉल ऐसे ग्राउंड पर जाएगा, ग्राउंड को हिट करेगा। तो किसी एक इंस्टेंट पर p पॉइंट पर हमने पता करना है। तो p पॉइंट पर जो अपना ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया, इसको हमने x माना और इस हाइट को y माना। तो p के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, x, y। अब देखो यहाँ पे x, y तो निकल गया। हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन निकालना है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करना है। बारी बारी से एक बार x डायरेक्शन में और एक बार y डायरेक्शन में। तो अगर हम x डायरेक्शन की बात करें तो x डायरेक्शन में ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, x इज इक्वल टू, अगर हम इस एंगल को थीटा बोलते हैं तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा होगा। तो s इज इक्वल टू u किस डायरेक्शन में, x में, तो ये होगा u cos थीटा इंटू t। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहां से टाइम इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, अब हम एक बार लगाते हैं y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे तो y इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस y है, y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी प्लस की जगह पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे माइनस जी आएगा, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इन t और t के जगह पे ये वाला t पुट कर दो, इसको इक्वेशन 2 बोलो और इस 2 में 1 की वैल्यू पुट करो। तो यहां लिख रहे हैं y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t के जगह पे क्या आएगा, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी, t के जगह पे क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इस u से ये u कैंसिल हो जाएगा और यहां पर y इज इक्वल टू x tan थीटा, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है। इसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। यही होता है x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको याद कर लो और इसकी डेरिवेशन कैसे आई है ये देख लो। यहां से ये चल रहा है, ठीक है, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों अब हमें पढ़ना है वेलोसिटी वेक्टर या वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। अगेन एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है u वेलोसिटी से। ये यू 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 चल के यहां से ग्राउंड पे आएगा। ये u है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा
u साइन थीटा। मान लिया u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। इसको हटाओ, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड डालेंगे तो u cos थीटा तो 37 होगा। तो यार तुमको तो पता होना चाहिए, अगर 37 आएगा तो साइन 37 डिग्री होता है 3/5, कॉस 37 डिग्री होता है 4/5। अभी इतना ही ध्यान रखो, ठीक है, अभी इतना याद कर लो, बाकी आगे और बताएंगे जरूरत पड़ेगा तो ये हो गया 5। अब 5 का ये कंपोनेंट कॉस थीटा आएगा यहाँ पे, तो 5 इंटू 4/5 होगा। 5 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। और इस तरफ साइन आएगा, 5 इंटू साइन वाला 3/5, ये कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को O बोलेंगे, इस पॉइंट को A बोलेंगे, इस पॉइंट को B बोलेंगे। ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया यहां तक, डायरेक्शन अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे। जब इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ऐसे होगी, और इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा 4 मीटर पर सेकेंड, और एक कंपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकेंड ये हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड ये हो गया। अच्छा ये ध्यान रखना, जितने वेलोसिटी से तुमने इसको प्रोजेक्ट किया है उतनी ही वेलोसिटी से ये वापस ग्राउंड को हिट करेगा। अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है और ये जो पैराबोलिक पाथ है वो सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल ही होता है, और एयर रेजिस्टेंस इग्नोर है तो इस केस में 5 से ही हिट करेगा। तो 5 का 2 कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है तो ये 4 और ये 3। तो अब u इज इक्वल टू एक्स आई कैप, एक्स मतलब 4, तो 4i कैप प्लस ऊपर कितना है 3j कैप। ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, u वेक्टर बोलो, ठीक है। और जो v वेक्टर बोलोगे वो होगा इस केस में एक्स आई कैप, एक्स मतलब 4, तो 4i कैप, और ऊपर वाले को तुमने पॉजिटिव लिया, नीचे वाले को नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ पे -3j कैप हो जाएगा। ये होता है वेलोसिटी वेक्टर, ये ध्यान रखना, ठीक है, आई कैप और जे कैप के टर्म्स में। चलो इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। अब हम इसको मिटाएंगे और मिटा करके बोर्ड लेवल से स्टार्ट करेंगे। जेई मेंस और नीट होते हुए हम जेई एडवांस को टच करेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। अब तैयार हो जाओ मैदान में उतरने के लिए। अभी तक तो कॉन्सेप्ट चल रहा था, अब मजा आएगा न्यूमेरिकल में। बच्चों ये क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन विथ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड टाइम पीरियड, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। वीडियो को पॉज करो और पॉज करके जो हमने कॉन्सेप्ट फॉर्मूले आपको नोट डाउन कराए हैं उन फॉर्मूले को यूज करके ये तीनों निकालो। देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं अगर पूरा क्वेश्चन लिखूं, लिखने के बाद ऑप्शन लिखूं, फिर आपको सॉल्व करवाऊं, फिर मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूं, टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो 2-2 घंटे का हो जाएगा। बेटर तरीका क्या है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा और लिखने की जो टाइम पीरियड होगा, पोर्शन होगा, उसको मैं एडिट कर दूंगा, तो उससे टाइम सेव होगा, ठीक है। तो वही करेंगे, हमेशा वही करते हैं, आज भी वही करेंगे। तो चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप सॉल्व नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो पहला नंबर टाइम पीरियड देखते हैं। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन g। तो 2 इंटू यू है 10 इंटू साइन थीटा, साइन 37 डिग्री बताया था आपको 3/5 होता है, अपॉन g है 10 से 10 खत्म, और 6/5 हो गया। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 6/5 सेकेंड। और इसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.2 सेकेंड। 1.2 सेकेंड लगेगा उसको अपना प्रोजेक्टाइल मोशन जर्नी कंप्लीट करने में। सेकेंड नंबर मैक्सिमम हाइट h मैक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ u²
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और साइन स्क्वायर थीटा, साइन 37 3/5 होता है, 3/5 का स्क्वायर 9 अपॉन 25 अपॉन 2 इंटू 10, इतना होगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, इससे ये खत्म 5 बार में, इससे ये खत्म 5 बार में, तो एच मैक्स कितना होगा 9/5, तो इसको कैंसिल करो 1.8, तो 1.8 मीटर। कैलकुलेशन देखते रहना, 1.8 ही होगा ना, 5 1 जा 5 और बच जाएगा 4 और 0, तो 5 बटे 40 से 1.4। चलो नेक्स्ट पता करते हैं रेंज। थर्ड नंबर में R इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से 2 इंटू यू स्क्वायर मतलब 100 इंटू साइन 37 3/5 इंटू कॉस 37 4/5 अपॉन ये एक 10 चलाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा 2 बार में, और 4 या 12 दूना 24 दूना 48, 48 अपॉन 5। तो रेंज जो होगा वो, इसको सॉल्व करो, 5 और 3 बच जाएगा तो 5 36 9.6 मीटर। ये हो गया तीनों डायरेक्ट, मतलब बोर्ड के एग्जाम से भी हल्का है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था, ठीक है, बहुत आसान था। चलो अब इसको मिटा रहे हैं, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे अब, इससे थोड़ा सा अपर लेवल का होगा। क्वेश्चन दिया है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड एंगल एट एनी इंस्टेंट। तो इसके लिए हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया u, क्यों 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 सिमेट्रिकल बनाना, आप सिमेट्रिकल ड्रॉ करना बराबर, ठीक है। ये हो गया। इस इंस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंगल थीटा है और यहाँ पर जो एंगल होगा वो हो गया, मैंने अल्फा मान लिया, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है। क्या कैमरा ठीक से काम कर रही है? हाँ कर रहा है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v हो गया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है। तो अब हम बात करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे u का कंपोनेंट निकाल लेते हैं, u cos थीटा, और यहाँ पे v का ये कंपोनेंट होगा v cos अल्फा। और आपको पता है कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। कोई भी पॉइंट चूज कर लो, कितने भी पॉइंट चूज कर लो, हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होगा। तो जो u cos थीटा होगा उसको इक्वल होना पड़ेगा v cos अल्फा के। अगर हम v निकालें, बोला है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड एंगल एट एनी इंस्टेंट, तो किसी इंस्टेंट मतलब यहाँ p पॉइंट पर किसी इंस्टेंट पर जो दोनों का रिलेशन है वेलोसिटी और एंगल का, वो कितना हो जाएगा u इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा। वेरी इजी क्वेश्चन, ये देखो कितना आसान है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे थोड़ा और लेवल अप करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है a projectile can have the same range r for two angles of projection if t1 and t2 be the time of flight in the two cases, then the product of the two time of flight is proportional to। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो प्रोडक्ट होगा t1 t2, t1 मल्टीप्लाई करो t2 से और बताना है प्रोपोर्शनल किसके होगा। r जो है वो रेंज है, तो r 1/r 1/r स्क्वायर और r स्क्वायर, इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा। थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे रहा हूं कि जब टाइम पीरियड में एंगल चूज करना है तो दोनों एंगल ऐसे चूज करना ताकि मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट जो निकले वो रेंज के टर्म्स में निकल जाए। थोड़ा सा डिफिकल्ट तुम्हें लग रहा होगा, पर मैं जब बताऊंगा तो एकदम आसान हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व करो 2 मिनट, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिए तो आ जाओ, मैं बता रहा हूं, समझने की कोशिश करो। A projectile can have the same range r for two angles of projection
let one angle is theta and another is 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा एंड 90 माइनस थीटा ले लो। तो जब ये दोनों तुम लोगे तो उस केस में क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू सॉरी टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट t1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, सॉरी ये होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये t1 हो गया। जब थीटा एंगल है तो जब 90 माइनस थीटा है तो उसके लिए ले लेते हैं t2। t2 इज इक्वल टू 2u साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी, यानी कि t2 इज इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो 2u कॉस थीटा अपॉन जी हो गया। अब यहां से देखो, अगर हम t1 t2 को मल्टीप्लाई करें तो t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी होगा t1 t2 करने पे। और ये जो t1 t2 कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4u स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। 2 इंटू 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी हो गया। और t1 t2 का जो प्रोडक्ट निकल के आ गया, अच्छा ये कितना होगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी क्या होता है, r, तो ये हो गया 2r। यानी कि t1 t2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्रोपोर्शनल होगा r के। ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, 2 t1 t2 r के प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसको कॉपी करो। ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ u रेंज एट एन एंगल थीटा एंड एट एन एंगल 90 माइनस थीटा r। दो एंगल्स पर रेंज बताना है कितना होगा। थीटा के लिए r1 मान लो और 90 माइनस थीटा के लिए r2 मान लो और रिलेशन बता दो। जरा सॉल्व करो 2 मिनट तक, फिर मैं सॉल्व करूंगा तो मैच करना। सॉल्व कर ली, आ जाओ मैं कर रहा हूं। तो r1 की बात करें हम तो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। r2 का फॉर्मूला हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब देखो जरा यहाँ पे ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा अपॉन जी। ये हो गया r2। 2u स्क्वायर अपॉन जी, 2u स्क्वायर अपॉन जी, साइन थीटा कॉस थीटा सेम ही तो है, तो r1 इज इक्वल टू r2 होगा। आसान है, कंसेप्चुअल है। चलो वीडियो को पॉज करें, कॉपी करो जरा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर रहा है अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री to the horizontal has a range r. If the same projectile is thrown at an angle of 45 degree to horizontal with the speed to u, its range will be। पहले प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थ्रो किया गया 15 डिग्री के एंगल पर, दूसरे प्रोजेक्टाइल को 2u वेलोसिटी से थ्रो किया गया 45 डिग्री के एंगल पर। तो पता करना है
कि R1 और R2 में, यानी कि पहले वाला रेंज और दूसरे वाले रेंज में क्या रिलेशन है। तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट तक ट्राई करो, रेंज का फॉर्मूला लगा के देख लो। और मैं बना रहा हूं तो आप उसमें मैच करोगे आंसर, नहीं बन रहा है तो सीखने की कोशिश करोगे। R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी कि यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। पहला एंगल है 15 डिग्री, तो साइन 15 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 30 डिग्री हो जाएगा। यू स्क्वायर साइन 30 डिग्री अपॉन जी, यानी कि R1 जो है वो साइन 30 1/2 होता है, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g हो गया। ये हो गया R1। अब अगर हम R2 की बात करें तो R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के जगह पे 45 डिग्री इंटू 2 आ जाएगा, तो साइन 90 डिग्री अपॉन जी, यानी कि जो R2 निकल के आएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, वो होगा यू स्क्वायर अपॉन जी। ये है R1 और ये है R2। पता करो जरा कितना होगा। एक मिनट कुछ गड़बड़ लग रहा है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो साइन 2 थीटा साइन थीटा मतलब 45 डिग्री इंटू 2 साइन 90 डिग्री अपॉन जी, साइन 90 होता है 1, ये होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। यू स्क्वायर अपॉन जी जो है यहाँ पे ये यू 2u ले रखा है, ये मिस्टेक हो गया, तो 2u का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर अपॉन जी। अब देखो R1 ये है, R2 ये है, और R1 और R2 को क्या करना है, इक्वेट करके देखो कितना टाइम्स है। तो R2 जो है वो R1 के 8 टाइम्स है, R2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स R1 है। ये 4 है और ये 1/2 है, तो 1/2 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तब 4 होगा। ये सही है तुम्हारा, तो 8 टाइम्स R, इक्वेशन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे R2 R1 है, यहाँ पे सिर्फ R है, तो R और R' ले रखा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कॉपी करें जरा इसको, मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v सच दैट इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय इट। रेंज जो है वो r इज इक्वल टू 2 टाइम्स h है। द रेंज इज, अब रेंज की वैल्यू बतानी है कि इनमें से कौन सा होगा। तो जरा वीडियो को पॉज करके 2-3 मिनट तक ट्राई करें, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आप मैच करेंगे। बना लिया तो आ जाओ। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 2 इंटू हाइट का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, 2g होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको मैंने ब्रेक करके साइन थीटा कॉस थीटा इसलिए लिखा था कि साइन से साइन कैंसिल हो सके, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 2u स्क्वायर से 2u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 बच जाएगा। हमें पता होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, 2/1 कर दिया। यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल हो गया थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया 2 और ये हो गया बेस 1। तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये वाला हो जाएगा √5। पाइथागोरस लगा के देख लो, √5 ही होगा। ये कैसे हो गया समझ में आ रहा है ना। ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा यहाँ चला आएगा, साइन अपॉन कॉस हो गया 10 और ये 2 यहाँ चला आएगा, tan इज इक्वल टू 2/1 कर सकते हैं। और tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है,
यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 2, बेस 1, पाइथागोरस लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज √5 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां से साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है 2/√5, 2/√5। अब इसको उठा के रेंज वाले फॉर्मूले में डाल देंगे हम। तो रेंज वाला फॉर्मूला कितना है, रेंज वाला फॉर्मूला है ये लगा रहे u² साइन 2θ/g। तो रेंज इज इक्वल टू u², u के जगह पे यहाँ पे v दिया हुआ है, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v दिया है, तो u के जगह पे v आ जाएगा, v²/g, और साइन 2θ है, तो साइन थीटा कितना था 2/√5, तो साइन 2θ कितना हो जाएगा 4/√5, ये होगा रेंज। तो कौन सा ऑप्शन है 4v²/g√5, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप इक्वेट करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। मैं बस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल करते कैसे। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। आओ, वैसे तो क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है, पर एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v making an angle 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of change of momentum will be. मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाओ, p इज इक्वल टू mv, चेंज इन मोमेंटम मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल, और वो कॉन्सेप्ट लगा करके इसको सॉल्व करो। बहुत टफ नहीं है, आसान है। 2 मिनट तक ट्राई करो, फिर मैं जो सॉल्व कर रहा हूं उसे मैच करोगे। देखो, जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम चेंज होगा x डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में भी। x डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा वो चेंज इन मोमेंटम 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो जो डेल्टा p इन x होगा वो mv cos थीटा माइनस mv cos थीटा, ये 0 हो जाएगा। mv cos थीटा में से mv cos थीटा को घटाओगे तो 0 होगा ना। पार्टिकल का मास m कांस्टेंट होगा, और पार्टिकल को, ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को तुमने प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, तो इसका ये जो प्रोजेक्शन हुआ है इसका ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, ऐसे तुमने प्रोजेक्ट किया है, तो u cos थीटा जो होगा वो हर एक जर्नी पे, पूरी जर्नी में हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। u cos थीटा चेंज नहीं करेगा, तो ये कितना होता है u cos थीटा, डेल्टा p मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल होता है, तो फाइनल mv cos थीटा होगा और इनिशियल भी mv cos थीटा ही होगा, जो कि 0 हो गया। अरे नहीं समझ में आया। p इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी के जगह पे यहाँ पे क्या है v cos थीटा है, तो p इज इक्वल टू m इंटू, यहाँ पे हमने u लिया है और u के जगह पे यहाँ पे v दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, p इज इक्वल टू mv cos थीटा, ये हो गया mv cos थीटा, mv cos थीटा। अब डेल्टा p इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू कितना होगा, वो होगा पहले तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो p फाइनल जब ऑब्जेक्ट को तुमने प्रोजेक्ट किया है इस तरह से, तो मैंने मान लिया उधर कहीं जा करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में फाइनल हो जाएगा कितना mv sin थीटा, तो p फाइनल कितना होगा mv sin थीटा, वेलोसिटी v sin थीटा होगा, मास इनटू वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे v cos थीटा आ रहा था वैसे वहां यहाँ पे v sin थीटा आएगा। हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया तो अपवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस p इनिशियल कितना होगा माइनस mv sin थीटा, यहाँ पे डेल्टा p इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2mv sin थीटा। आया समझ में? फिर से बता रहा हूं,
पार्टिकल को तुमने यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया, तो जो छोटा सा एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं, कंप्लीट फिगर। ये पार्टिकल है, इसको हमने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये यूं 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 करके ग्राउंड पे आ गया, लेवल ग्राउंड पे आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट हाफ जर्नी में यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर सेकेंड हाफ जर्नी यहाँ से लेके यहाँ तक आया। जब इस किसी पोजीशन पर होगा तो डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा v sin थीटा। इसका ये वाला कंपोनेंट v होगा और इस तरफ लग रहा होगा v sin थीटा और इस तरफ लग रहा होगा v cos थीटा। तो जो v sin थीटा लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव ले लिया तो अपवर्ड वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जब प्रोजेक्ट किया गया है ये एंगल थीटा है, ये होगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। अपवर्ड वाला नेगेटिव तो माइनस हो जाएगा, चाहे अपवर्ड पॉजिटिव ले लो तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा, चाहे डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लो तो अपवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज आ गया। अब तुम यहाँ पर ना लेकर के तुम यहाँ पे ले लो फाइनल वाले को, लेवल ग्राउंड पे। हमने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जगह है, इधर जगह नहीं था, तो तुम इसको यहाँ ना लेके यहाँ ले लो, फिगर ड्रॉ कर लो और ये हो जाएगा P फाइनल mv sin थीटा माइनस P इनिशियल भी mv sin थीटा ही होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन लगेगा। ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 mv sin थीटा हो गया, यहाँ से ये हो गया 2 इंटू mv sin थीटा। mv तो उतने ही रह जाएगा, एंगल 45 डिग्री की बात कर रहा है, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, इससे ये कैंसिल होगा √2 टाइम्स में, और डेल्टा p इन y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा √2 mv, √2 टाइम्स mv। इनमें से कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, √2 टाइम्स mv, ठीक है। इसको पूरा कॉपी करो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर घुमाओ था।